हाँ, हेलो बच्चों। क्या हाल है? पानी पी लो। चलो, ऐसा है कि हमने नोट्स डाले हैं पॉलीमर्स के, और हमें फ़ोन आया कि समझ में नहीं आ रहा, चैप्टर नहीं समझ में आ रहा, पॉलीमर्स समझ में नहीं आ रहा है। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, तो आई शुड हेल्प। कैसे नहीं समझ में आ रहा है? चैप्टर इजी है, वेटेज 3 to 4 मार्क्स का है। कुछ रिएक्शंस बहुत ही कॉमन हैं जो पूछी जाती हैं, बियोनास, बियोनैंड, ठीक है, टेरलीन, पॉलीथीन, ये सब तो नहीं, लेकिन हाँ, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन का डिफरेंस, वल्कनाइज्ड रबर क्या होती है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लिख करके पोस्ट कर देंगे बोर्ड के लिए, जो इम्पोर्टेंट है। बाकी चैप्टर बहुत इजी है। थोड़ा सा पढ़ा है हम लोगों ने क्लास 11th में ऑर्गेनिक में, जहाँ पे उन्होंने पॉलीथीन पढ़ा था, टेफ्लॉन पढ़ा था, पीवीसी पढ़ा था, शायद याद हो। तो शुरू करते हैं चैप्टर शुरू करने से पहले हमारे पास फ़ोन आया कुछ बच्चों के, तो हमने कहा कि यार वीडियोस तो बहुत सारे पड़े हैं ऑनलाइन, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी पोस्ट करते हैं वीडियोस, और अभी तो कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। तो बच्चों ने कहा हमसे कि सर देखने को तो देख लें, लेकिन आप जब समझाते हो तो बात अलग है, और आपसे पढ़ते हैं तो आपका शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमने सोचा बात में तो पॉइंट है इनकी, क्योंकि जब हम कुछ गलती करते हैं, जब पड़ोसी या कोई और हमें डांटता है, हम कहते हैं तुम कौन हो हमें डांटने वाले, या तुम कौन हो समझे, तुम मेरे पिताजी हो क्या? और जब पिताजी समझाते हैं तो हम लोग समझते हैं। तो कोई अपना अगर चीज़ समझा रहा है तो वो समझ में आती है। तो ये तो समझ में आ रहा है। हाँ हाँ, हम आपके अपने ही हैं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर पॉलीमर्स। बहुत इजी सा चैप्टर है, ठीक है। जैसे हम समझाते हैं हमेशा क्लास में वैसे ही समझाएंगे, कोई नया टेक्निकल टर्म्स नहीं यूज़ करेंगे। टेक्निकल टर्म्स किताबें यूज़ करती हैं तो हम लोग उनको अवॉइड करते हैं। लिखते वक्त टेक्निकल टर्म्स ज़रूर यूज़ करने हैं, समझते वक्त हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉलीमर्स। देखिए, पॉलीमर जो शब्द है, पहले तो इसको समझते हैं। ये 2 शब्दों से मिल करके बना है ठीक है। एक है पॉली, दूसरा है मर। ऐसा कुछ किताबें भी लिखती हैं, लेकिन वो टेक्निकली समझाती हैं। पॉली एंड मर। जब पॉली माने क्या होता है? मैनी, बहुत सारे, ठीक है, मैनी। मर माने होता है यूनिट, हम लोग इसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। एक यूनिट कुछ भी हो सकता है, एक यूनिट एक एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। तो हम लोग मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ पॉलीमर? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स। सिंपल है। पॉलीमर क्या है? इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल। जैसे मान लो आपके पास एक चेन है, ठीक है ना। यू हैव अ चेन विच इज़ मेड अप ऑफ मोतीज, ठीक है। अच्छा, एक मोती है तो इट इज़ अ मोनोमर। मोनो माने वन, मर माने यूनिट या मॉलिक्यूल। अब बहुत सारे मोतियों को जोड़ करके एक चेन बना दी गई, माला, तो वो हो गया पॉलीमर। सिंपल है। तो पॉलीमर कैसे बनता है? जब हम बहुत सारे मोनोमर्स को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि वी कंबाइन एन नंबर ऑफ मोनोमर यूनिट्स, एन नंबर ऑफ। तो एन को हम लोग इनफाइनाइट भी बोलते हैं, लेकिन ये एन कैलकुलेटेड वैल्यू है एक, यानी कि अराउंड 10⁻³ से लेकर के 10⁻7 यूनिट्स तक आप कंबाइन कराएंगे, ठीक है। 10⁻³ से 10⁻7 यूनिट्स तक आप कंबाइन कराएंगे, तब हमारा बनेगा क्या? एक पॉलीमर बनेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा जो पॉलीमर है उसमें अराउंड 1000, 10⁻³ यानी 1000 मोनोमर्स होते हैं जुड़े हुए। तो इसके लिए हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। बुक की डेफिनेशन है, पॉलीमर्स आर हाई मॉलिकुलर मास सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो बड़ी आराम से हमने बोला है, इसको आप लोग फिर से सुन के लिख लेना, ठीक है। पॉलीमर्स आर हाई मॉलिकुलर मास सब्सटेंसेस consisting of large number of repeating structural units derived from simple molecules, ठीक है। अब किताबें लिखती हैं बहुत कुछ, वो हम बताना नहीं चाह रहे हैं। जैसे लिखते हैं इट इज़ डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड पॉली विच मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। तो ये ग्रीक से आया है। क्या करना है, इसको जान करके ना पूछा जा रहा है ना याद रखना है। अब इसके एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं हम लोग पॉलीमर के। तो बड़े सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, वो है पॉलीइथीन, ठीक है। पॉलीइथीन का एग्जाम्पल लेते हैं।
पॉलीथीन को हम लोग पॉलीथीन भी बोलते हैं जल्दी जल्दी में। पन्नी, झिल्ली, मोमिया जो हम लोग यूज़ करते हैं, वैसे तो मना है लेकिन यूज़ करते हैं, दैट इज़ पॉलीईथीन। ठीक है, तो अगर आप बाजार जाइए तो बोलिए पॉलीईथीन है ये। ठीक है, पॉलीथीन जिसको हम लोग जल्दी में बोल रहे हैं, ये एक पॉलीमर है। पॉलीथीन क्या है? एक पॉलीमर है। अगर पॉलीमर है तो ये बहुत सारे मोनोमर्स से बना होगा, तो इसका मोनोमर क्या है? मोनोमर, बस पॉली हटा दीजिए इसके पहले से, वो इसका मोनोमर हो जाएगा, तो इसका मोनोमर है इथीन। ठीक है, इथीन। एथ हमारा है रूट वर्ड, इन हमारा है प्राइमरी सफिक्स, क्लास 11th 10th में पढ़ा है। रूट वर्ड एथ है तो 2 कार्बन, इन यानी कि दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन वैलेंसी 4 होती है, तो 2 हाइड्रोजन इस पे लगा दीजिए, 2 हाइड्रोजन दूसरे वाले पे लगा दीजिए। अब हमने इसके n नंबर ऑफ मोनोमर्स ले लिए, इनका हमने करा दिया क्या? पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, इनका हमने करा दिया पॉलीमेराइजेशन, यानी कि आपस में इनको जोड़ा है हमने। तो डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाता है? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बॉन्ड दोनों तरफ ओपन हो जाएंगे, ये दूसरे इथीन से जुड़े होंगे। इसके आसपास हम लिख देंगे बाहर n, यानी कि ये n यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई हैं। पहले n हम लोग लिख रहे हैं ऐसे शुरुआत में, और बाद में निकलेंगे बाद में। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा है इसको करना। अच्छा, ये हुआ कैसे है? ये कैसे चेन बन गई, कैसे पॉलीमराइजेशन हो गया हमारा? इसका नाम है पॉलीईथीन, विच इज़ अ पॉलीमर, एंड दिस इज़ इथीन। ठीक है, ये सब होगा नोट्स में। तो ये कैसे बना, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड, तो आपको एक शायद याद होगा कि क्लास में हमने एक एक्टिविटी टाइप की करी थी। हम खड़े हुए थे, हमारे साथ हरविंदर टिकटॉक स्टार, वो खड़े थे, और हम लोग आपस में, ये मेरे 2 हाथ हैं, ये उसके 2 हाथ, हम दोनों आपस में हाथ जोड़ के ऐसे खड़े थे। हम लोगों के इधर खड़ा था योगी था शायद, और उसके साथ वो लड़का चश्मे वाला, आई डोंट नो उसका नाम भूल जाते, वो खड़े थे। तो ये एक इथीन है, देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसे बहुत सारे खड़े हैं मान लो। ठीक है, अब लोगों को आपस में हाथ जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? हम लोग अपना हाथ एक एक खोल देंगे, एक एक हम लोग पकड़े रहेंगे हाथ, और एक हाथ हमने इधर खोल दिया, एक इसने अपना, हरविंदर ने इधर खोल दिया, योगी ने एक अपना हाथ इधर खोल दिया, एक एक हाथ ये लोग अपना मिलाए हुए हैं अभी, और एक इसने अपना इधर खोल दिया। अब ये दोनों आपस में हाथ पकड़ लेंगे, तो ये बॉन्ड बन गया। इसका हाथ खुला हुआ है, ये इधर कोई होगा उससे हाथ जोड़ेगा, ये इधर कोई होगा उससे हाथ जोड़ेगा, तो ये लंबी सी चेन बनती जाएगी। तो हम लोग पूरा नहीं दिखा करके बस एक यूनिट दिखा देते हैं और होल एन लिख देते हैं। दिस इज़ हाउ इट इज़ फॉर्म्ड। तो बड़ा ईजी सा ही है, आपको ये याद रखना है। जुगाड़ वाली चीज़ जो याद रखनी है, अगर मोनोमर में डबल बॉन्ड है तो पॉलीमर में वहाँ सिंगल हो जाएगा, अगर मोनोमर में सिंगल बॉन्ड है तो पॉलीमर में वहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये जुगाड़ वाली चीज़ है, अगर याद रखना है आपको। तो दिस इज़ अ पॉलीथीन इस फॉर्म। तो इसके अलावा कुछ और हम लोगों ने एग्जांपल्स पढ़े थे, जैसे PVC, इसको बोलते कि हम लोग पॉली विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसको बोलते हम लोग पॉली विनाइल क्लोराइड। इसका यूसेज आपको पता होगा शायद कि इट इज़ यूज टू मेक ड्यूरेबल पाइप्स, ड्यूरेबल प्लास्टिक्स या ड्यूरेबल पाइप्स जो आपके घर में फिटिंग होगी ना, सैनिटरी फिटिंग्स होंगी, वाटर सप्लाई वाली या फिर बिजली सप्लाई वाली, या फिर आपके घर में पनारे बनारे नाली वाली में जो पाइप पड़े होंगे वो PVC होते हैं, उन पे लिखा भी होता है PVC पाइप्स। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड ये कैसे बनता है? CH2, बस इथीन को याद रखना, उसी में चेंजेस करेंगे, CH2 CH और एक हाइड्रोजन की जगह लगा दिया Cl। इसके भी n मॉलिक्यूल्स ले लिए, सेम केस है, पॉलीमराइजेशन कराएंगे हम लोग, एरो पे लिखेंगे पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ पॉलीमर। इसमें बॉन्ड खुल जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, सेम चीज़ हो रही है यहाँ पर भी, और होल N कर देंगे। ये हो गया हमारा PVC, और ये क्या है हमारा? इसको हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल है। एक और पढ़ा था हम लोगों ने, क्या? टेफ्लॉन पढ़ा था। टेफ्लॉन कैसे बनता है? CF2 डबल बॉन्ड CF2, N मॉलिक्यूल्स सेम, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। तो हमने पॉलीमराइजेशन कराया,
और हमें क्या मिला, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और होल N कर दिया हमने, ये हो गया हमारा टेफ्लॉन। इसका IUPAC नेम कोई बता सकता है हमें? जिसको इसका IUPAC नेम हो वो हमें पिंग करे, ये हमें बताए। इजी है, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। दिस इज़ हाउ पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड। अब इसके आगे जब हम लोग पढ़ते हैं ना, व्हेन वी मूव बियॉन्ड दिस टॉपिक, तो आप देख रहे होंगे कि आपके नोट्स में लिखा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स से पहले उन्होंने क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, एक को बोला गया होमोपॉलीमर और दूसरा हमारा कोपॉलीमर, ठीक है। होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर्स में होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। तो अगर कोई पॉलीमर बन रहा है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स, जैसे ये PVC एक ही टाइप के मोनोमर्स से बना, टेफ्लॉन एक ही टाइप के मोनोमर्स से बना, पॉलीथीन एक ही टाइप के मोनोमर्स में बना, तो उसे हम बोलेंगे होमोपॉलीमर। और कोपॉलीमर में क्या होगा, जो हमारे मोनोमर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाता है नाइलॉन 66, ठीक है। नायलॉन तो सुना है आप लोगों ने, नायलॉन के बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, क्लास 6 से आप शायद पढ़ रहे हो, फैब्रिक फाइबर्स एंड फैब्रिक्स चैप्टर में पढ़ा था आपने। तो इसके बहुत सारे फैब्रिक्स आ रहे हैं, मतलब कपड़े शपड़े बन रहे हैं इसके, मोजा आप लोग पहन लेते हो, बदबू मार रहे हैं, कॉटन नहीं है, नायलॉन है, आपका जो पसीना है वो सोख नहीं रहा है, तो दैट इज़ मेड अप ऑफ नायलॉन। चलिए, इसके मोनोमर्स क्या हैं? इसके मोनोमर्स थोड़े से ट्रिकी हैं। एक है हेक्सा मेथिलीन डायमाइन प्लस एडिपिक एसिड, ये इसके मोनोमर्स। इन दोनों को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, नायलॉन 66। ईजी है। चाहे हेक्सामेथिलीन डायमीन में हेक्सा माने 6 है, ये मिथाइल ग्रुप हो गया, ठीक है। और डायमाइन का मतलब 2 अमीनो ग्रुप हो गया NH2, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, NH2, फिर हेक्सामेथिलीन यानी कि CH2 का होल 6। आप सोच रहे होंगे मिथाइल ग्रुप तो CH3 होता है, CH3 तब होता है जब वो टर्मिनल होता है, एंड पर होता है, यहाँ पे टर्मिनल नहीं है, बीच में लगा इसलिए CH2 है। और ये हो गया हमारा NH2, ये हो गया हेक्सामेथिलीन 2 अमीनो ग्रुप, प्लस एडिपिक एसिड का फॉर्मूला जाता है COOH, ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है तो सबको पता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH होता है, एंड CH2 का होल 4 COOH, ठीक है। इसको आप लोग बोल सकते हो टेट्रामेथिल डायोइक एसिड, का जनरल नेम है एडिपिक एसिड। इनका कंडेंसेशन हम लोग कराएंगे, ठीक है। तो एक अमीनो ग्रुप से H और COH से OH आपस में मिलेंगे। वैसे ही इधर का OH राइट में इसके कोई होगा हेक्सामेथिलीन उसके H से, और ये जो H है ये इसके लेफ्ट में अगर कोई OH होगा ऐसा, उसके साथ करेगा कंबाइन। H और OH आपस में मिलकर वाटर बना लेंगे, ये हाइड्रोजन रिलीज़ हो जाएगा तो इसकी वैलेंसी फ्री हो जाएगी। यहाँ पर NH फ्री क्या हो जाएगी, ये आगे जुड़ी होगी, हम लोग फ्री दिखा रहे हैं बस, ठीक है। CH2 का होल 6, फिर NH। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और OH ग्रुप आपस में मिलकर वाटर बना रहे हैं, तो नाइट्रोजन और कार्बन की जो वैलेंसी फ्री हो रही है ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे कुछ CO, फिर हो जाएगा CH2 का होल 4, CO, ये OH जो है, सॉरी ये जो OH है ये इधर कोई राइट साइड के H के साथ वाटर बना रहा है तो ये हम फ्री दिखा रहे हैं ऐसे, और होल N। देखिए यहाँ पर वाटर की फॉर्मेशन हो रही है तो हम लोग NH2O लिख देंगे। अच्छा, कुछ बुक्स में N-1 N+1 लिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है आप वो सब लिखो, आप NH2O लिखोगे तब भी आपको मार्क्स मिलेंगे, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्या, ये बन गया हमारा नायलॉन। अच्छा, आप कुछ डिफरेंस देख रहे हो, जो हमने ऊपर के पॉलीमर्स पढ़े हैं इनमें सिंगल प्रोडक्ट है, कोई बाई प्रोडक्ट नहीं है, प्लस H2 हो या प्लस कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लस H2 है। तो फर्दर क्लासिफिकेशन हम आपको बताते हैं, ठीक है। पहला क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होमो एंड कोपॉलीमर, इसी में एक क्लासिफिकेशन हो जाता है हमारा एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स, एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। जैसे एडिशन पॉलीमर्स जो होते हैं उनमें बाई प्रोडक्ट
जो बाई प्रोडक्ट है इसकी फॉर्मेशन नहीं होगी, याद रखिएगा। और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में बाई प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके साथ कुछ और भी हमको मिल जाए। एग्जांपल याद आया आप लोगों को, क्लास में बोला था जो हमने, पता नहीं किसको याद आया किसको नहीं, अगर मेरे लेक्चर्स याद रहते होंगे तो याद आया होगा। अच्छा, इसका एक सही से शुद्ध एग्जांपल दें, ये शुगर फैक्ट्री है। शुगर फैक्ट्री में बनाया क्या जा रहा है, शक्कर। लेकिन शक्कर के साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी बिकती हैं, पता नहीं क्या, खोई एंड मई एंड ऑल, तो वो हो गया बाई प्रोडक्ट। और शुगर क्या है, हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसके लिए शुगर फैक्ट्री खोली गई है, ठीक है। अल्कोहल के लिए भी वो लोग इथेनॉल बना रहे हैं, ठीक है। तो वो कुछ लोग बाई प्रोडक्ट की तरह बनाते हैं, वैसे तो बहुत सारी शुगर फैक्ट्री अब उसे मेन प्रोडक्ट करने लगी हैं। आप पॉटी करने गए, आप करने क्या गए, पॉटी, लेकिन पॉटी के साथ साथ आपने शूशू कर दी, फार्ट कर दिया, बाई प्रोडक्ट हो गए। समझ रहे हैं बात को, ये बेहुदा एग्जाम्पल हो जाता है। वैसे तो सही एग्जाम्पल यही है कि आपने बनाया प्रोडक्ट और उसके साथ कुछ और मिल गया तो उसे हम बोलेंगे बाई प्रोडक्ट। देखिए पिछले एग्जाम्पल में हमने बनाया नायलॉन, उसके साथ H2O है, वो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है। तो एडिशन पॉलीमर्स में बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है और कंडेंसेशन पॉलीमर्स में बाई प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। बड़ा आसान सा है, इनको याद रखना यार, ठीक है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं इसको समझ पा रहे, कोई बात नहीं है, हम हैं ना, मैं हूँ ना, ये मेरी आदत है डिवाइड करने की पेज को। अंग्रेज चले गए, अपना सोच छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल। चलिए इसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ते हैं और क्लासिफिकेशन पर फिर से फोकस करते हैं। तो फर्दर क्लासिफिकेशन पर हम आते हैं। यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है 4 बेसिस पर। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी यानी कि जो पॉलीमर है वो हमें कहाँ से प्राप्त हो रहा है, वो हमें कहाँ से मिला है। क्या वो नेचर से प्राप्त हुआ, अगर नेचर से हुआ तो उसे हम बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। और अगर हमने वो उसे लैब में बनाया तो उसे हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। किस किस को घंटे की आवाज़ आई, पूजा हो रही है, घंटी की आवाज़ आई तो बढ़िया है, क्योंकि हम जब वीडियो लेक्चर्स बनाए थे तो मेरी आवाज़ नहीं कैच हो पा रही थी फ़ोन में, और अभी कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर नहीं हो पा रहे हैं इसलिए हम बना नहीं पा रहे हैं, माइक वाइक ऑर्डर नहीं कर पा रहे। घंटी की आवाज़ आई है तो बढ़िया है, इसका मतलब कैच हुआ है। तो नेचुरल पॉलीमर हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचर से। सिंथेटिक पॉलीमर हम लैब में बना रहे हैं। तीसरा हो जाता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक polymers are those polymers which are derived from naturally occurring polymers by chemical modifications, ठीक है। कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस कर दिए हमने नेचुरल पॉलीमर्स में, अब वो क्या हो गए, सेमी सिंथेटिक हो गए, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल दीजिए आप लोग कोई हमें, कि था नेचुरल, हमने थोड़े से मॉडिफिकेशन कर दिए, वो हो गया सेमी सिंथेटिक। नहीं पता इसका एग्ज़ाम्पल, इसका एग्ज़ाम्पल है क्रिश 3 में कार्ल विवेक ओबरॉय हैं। वो था तो बेचारा अच्छा खासा इंसान, लेकिन बाद में हो गया म्यूटेंट, अजीब सी ड्रेस पहन के घूमने लगा, कंगना रनौत रहा इंसान, लंबी लंबी जवान निकाल के पता नहीं काका करे लगी। अच्छा, इसका एग्ज़ाम्पल वैसे हो जाता है सेल्यूलोज़, ठीक है। सेल्यूलोज़ इज़ ए नेचुरली अकरिंग पॉलीमर, लेकिन जब उसका एसिटाइलेशन करते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो हमें मिल जाता है सेल्यूलोज डाई एसिटेट पॉलीमर, ठीक है। अब इसके बाद आता है दूसरा क्लासिफिकेशन एंड इट इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो ये हो जाता है एक लीनियर पॉलीमर, अगर स्ट्रक्चर लीनियर है तो बुक्स में एक जनरल सी है वही हम लोग ले लेते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कर देते हैं लीनियर। हम लोग ये भी कर सकते हैं लाइन की तरह, ठीक है।
दूसरा हो जाता है हमारा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर, तो एक लाइन बना उसमें ब्रांचिंग कर दो, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है तो ब्रांच चेन है। तीसरा हो जाता है हमारा क्रॉस लिंक्ड या नेटवर्क पॉलीमर, तो इसमें क्या है, चेन बनाओ दो तीन, आपस में उनको जोड़ दो इससे, तो क्रॉस लिंक्ड हो गया ये, ठीक है। इसको 3 डायमेंशनल पॉलीमर भी कहते हैं, इसको सॉरी नेटवर्क भी कहते हैं, क्रॉस लिंक भी कहते हैं। दिख नहीं रहा आप लोग को, अब दिखा, ब्रांच एंड क्रॉस लिंक कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। आदत है नहीं ये सब करने की, कैमरे उमरे पढ़ाने की, इसलिए भूल ही जाते हैं कि कैमरा भी है, खुदा एक पढ़ाने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 2 क्लासिफिकेशन, बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। अब तीसरा हमारा आ जाता है इज़ बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि उन पॉलीमर्स के बीच में कौन से मॉलिक्यूलर फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। कुछ देखे पॉलीमर्स होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, कुछ पॉलीमर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ पॉलीमर्स होते हैं जिनको आप हीट कर दो तो उनका शेप चेंज हो जाता है। जैसे प्लास्टिक आप देखते हो, बोतल को हाँक के गर्म पानी डालो, उसका बोतल का शेप ही चेंज हो गया ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो थोड़े से वीक है ना। दूसरा आप देखो बैकलाइट जो होता है, जैसे आपके यहाँ कुकर है, उनके हैंडल, कुकर कत्ता गर्म हो जाए लेकिन वो नहीं चेंज होगा, वो ढीठ है। ढीठ लोगों के अंदर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जो लोग बेचारे कोमल होते हैं, बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर फोर्सेस वीक होते हैं, आराम से बेचारे मेल्ट हो जाते हैं वो है। तो इसकी बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है 4 भाग में। पहला है हमारा इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनके बीच में वीक, सबसे कमज़ोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इलास्टोमर्स में इलास्ट दिख रहा है आपको, इलास्ट माने इलास्टिसिटी माने जो खींच सकें, जिनका शेप चेंज हो सके, ठीक है ना। ये होते हैं वो, जैसे फॉर एग्जांपल रबर, नेचुरल रबर या सिंथेटिक रबर और एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर्स। इसके बाद आ जाता है फाइबर्स हैं। फाइबर तो सुना है, फाइबर्स माने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा, फाइबर्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जो फाइबर्स होते हैं इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होते हैं बिटवीन द चेन्स, ठीक है। इसके एग्जांपल हो गए नायलॉन जो अभी हमने पढ़ा, टेरिलीन, सिल्क। इसके बाद आ जाता है हमारा थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है। दीज आर द पॉलीमर्स विच कैन बी ईजिली सॉफ्टेंड व्हेन हीटेड। हमने इनको हीट किया और ये सॉफ्ट हो गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलीथीन, टेफ्लॉन, पीवीसी, ठीक है ना। ये हमारे क्या हो गए? ये हो गए थर्मोप्लास्टिक्स। इसके बाद आता है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में आपको दिख रहा है एक शब्द, दैट इज सेटिंग। ये सेटिंग वो सेटिंग नहीं है जो आपके दिमाग में आया, ये सेटिंग वो सेटिंग है जिसका शेप चेंज नहीं किया जा सकता। थर्मो देखिए, थर्मो का मतलब होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज करने से किसी प्लास्टिक में, ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज करने से कोई पॉलीमर जो है उसका शेप चेंज हो रहा है तो उसे बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक। टेम्परेचर चेंज करने से प्लास्टिक में चेंज या पॉलीमर में चेंज नहीं हो रहा है, वो सेट का सेट है, तो उसे थर्मोसेटिक। इसका एग्जांपल हो जाता है बैकलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है बैकलाइट, एक्सट्रीमली मोर इम्पॉर्टेंट। इसके बाद हो जाता है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये एक और है, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमारे क्लासिफिकेशन हो गए सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, स्ट्रक्चर के बेसिस पर एंड मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेसिस पर। अब है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस, कैसे उसे हम बनाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है मोड डी, ठीक है, मोड ऑफ सिंथेसिस, कि कैसे हम उसको बना रहे हैं। तो मोड ऑफ सिंथेसिस के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है एडिशन एंड कंडेंसेशन। आप लोगों का भाग्य हमें पता नहीं कैसा लग रहा है, ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर उन्होंने बहुत सारे टॉपिक्स को हटाया, जैसे सॉलिड स्टेट चैप्टर हटा दिया, पी ब्लॉक से नाइट्रोजन फैमिली को गायब कर दिया, पॉलीमर्स में से उन्होंने बोला एडिशन कंडेंसेशन नहीं पढ़ना है,
लेकिन पता नहीं क्यों बोला, क्योंकि जितने भी उन्होंने बाद में टॉपिक्स या एग्जांपल्स दिए हैं, नायलॉन 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जांपल है। तो एग्जांपल्स हम लोग को पॉलीमर्स पढ़ने थे, तो बस ये कहने को इन्होंने डेफिनेशन ही हटाई थी हमें लग रहा है। लेकिन अब चूँकि इस साल उन्होंने क्या क्या सब इंक्लूड कर दिया, आपको पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली पढ़ना है, सॉलिड स्टेट पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। कि आप लोग इंटेलिजेंट लोग हो, आपके सीनियर्स इंटेलिजेंट नहीं थे, सीबीएसई ने ऐसा सोच के कर दिया, उनको पता था कि अब जो बैच आ रहा है बहुत इंटेलिजेंट है, ज़्यादा पढ़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट था, पता नहीं क्यों हटाया, हम नहीं चाहते थे सॉलिड स्टेट हटाया जाए, हम नहीं चाहते थे नाइट्रोजन फैमिली हटाया जाए। नाइट्रोजन फैमिली के बाद उस चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं था, थोड़ा बहुत सल्फ़र इंपॉर्टेंट था, ऑक्सीजन सल्फ़र, बाकी सब बकवास था। तो सही किया उन्होंने इंक्लूड किया। अब देखिए जो आपके पास नोट्स हैं उसमें अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग बात करेंगे इसके आगे एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स की, ठीक है। तो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमर्स की बात हो रही है सिर्फ चैप्टर में, ब्यूना एस, ब्यूना एन, एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स में हमारा नायलॉन के कई सारे फॉर्म है, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 6,10, टेरिलीन, बैकलाइट, ठीक है, अल्काइल रेजिन्स, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। इस चैप्टर को तैयार करने का तरीका क्या है, ठीक है, बहुत इजी तरीके से तैयार करो। कोई भी 3-4 पॉलीमर्स आप सेलेक्ट करो एक तरफ से, उनके मोनोमर्स याद करते रहिए। आप एक टेबल टाइप का बना लीजिए ना, ऐसे आप टेबल बना लीजिए, उसके ऊपर लिख लीजिए एडिशन पॉलीमर्स, ठीक है। एडिशन पॉलीमर्स में आप लोग मोनोमर्स लिख दीजिए। एडिशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हो गए, उसमें आप उसके मोनोमर लिख दो, मोनोमर, मोनोमर, पॉलीमर। तो यहाँ पे मोनोमर आ गया, जैसे हेक्सा मेथिलीन डायामाइन, एच और एम एक ही जैसा लग रहा है। दूसरा हो गया एडिपिक एसिड, ये गलती कर रहे हैं, कंडेंसेशन के एग्जांपल हो जाते हैं, कोई नहीं, आपको तरीका समझ में आना चाहिए जो हम बता रहे हैं आपको। यहाँ पे लिख दिया आपने नायलॉन 6,6,6,6, ठीक है। ऐसे आप एक चार्ट बना लो, ऐसे ही इसका एडिशन का बना लो और उसको लर्न करो। जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो, तो आप डेली देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होती है पूछो, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, इसमें केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ चैप्टर सिर्फ लर्न करने वाला है, कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, इसलिए हमने उसका वीडियो बनाया नहीं। इसमें थोड़ा सा समझने वाला है शुरुआत का, आगे रिएक्शन अगर नहीं समझ में आती हैं तो फिर से हमसे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल अगेन मेक अ वीडियो ऑफ रिएक्शंस ओनली। लेकिन ये चैप्टर जो है ये उससे थोड़ा सा समझने वाला है। इसके फिर एक पहले चैप्टर आ जाता है बायोमॉलिक्यूल्स, जो बायो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 11th में पढ़ा है, पता नहीं कैसा पढ़ा होगा लेकिन पढ़ा तो होगा। अगर सही से पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सही से पढ़ा है तो आपको पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल 28 मार्क्स की आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इस पर कमांड कर लेना, अराउंड 6% हो जाता है ये। मैथ्स वाले सोच रहे अरे 30 होता है 6, चलो कोई नहीं, 6% हो जाता है अराउंड। तो ये हम लोग कर सकते हैं ना, अभी खुद से थोड़ा सा मेहनत करके और थोड़ी सी हेल्प हमसे मिल जाए तो हो जाएगा ना। इसके अलावा अपना प्रोजेक्ट वर्क करो, जो प्रोजेक्ट आप बनाओगे नेक्स्ट ईयर, तो अभी टाइम है तो अभी से करो। हमने तो बनवा भी दिए कई लोगों ने कांटेक्ट किया, हमने कहा बनाओ, मैंने टॉपिक्स दिए, उन्होंने बनाना शुरू किया है, उसको पढ़ो। इसके अलावा आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं केमिस्ट्री में, होता क्या है जब स्कूल खुलता है तो आप लोग के पास टीचर आता है, वो कहता है कि हमें ये रेडिकल टेस्ट करना है, या फिर हमें फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट करना है, या फिर हमें टाइट्रेशन करना है। यही तो है आपका 3 चीज़ें, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो जाती है, सॉल्ट एनालिसिस हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग को ये चीज़ें करनी है, तो आप लोगों को तब पता चल जाए अच्छा ये चीज़ ऐसे करी जाएगी। अभी क्या कर सकते हो आप लोग, अभी आप लोग इसको पढ़ो कि टाइट्रेशन कैसे करी जाती है,
ग्रुप टेस्ट कैसे करे जाते हैं, रेडिकल टेस्ट कैसे करे जाते हैं। तो जब आपका स्कूल खुलेगा तो आप पहले से प्रिपेयर्ड होगे। तो मेक द यूज़ ऑफ टाइम दैट यू हैव। बहुत टाइम है, इसको एक शेड्यूल बनाओ कि हमें 2 घंटा फिज़िक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ्स या बायो करना है। इंग्लिश हिंदी पे फोकस करिए, इंग्लिश हिंदी को लाइटली मत लीजिए। यू आर नॉट फ्रॉम दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई, यू आर नॉट अ स्टूडेंट ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी, यू आर स्टडिंग हेयर इन दी सब अर्बन प्लेसेस। आप लोग मुश्किल से तो इंग्लिश बोलते होगे, हमने तो कभी नहीं देखा, हैवन सीन एनी ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीकिंग इंग्लिश और कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश विद मी और विद एनी ऑफ द फेलो स्टूडेंट्स। आप लोग हिंदी बोलते हो या पंजाबी बोलोगे या कोई और आपकी जो लैंग्वेज है नेटिव वो बोलते हो। तो फोकस ऑन इंग्लिश, इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, इम्प्रूव रीडिंग एंड राइटिंग हैबिट्स, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कहते हो कि लड़कियों के मार्क्स आ जाते हैं, बॉयज़ के नहीं आते हैं। प्रेजेंटेशन ऑल्सो मैटर्स। लड़कियों की कॉपीज़ में प्रेजेंटेशन देखिए बहुत अच्छा लिखती हैं, बॉयज़ क्या करते हैं, उनको पता है अरे हमें तो आता है, तो इस चक्कर में उनका प्रेजेंटेशन ख़राब रहता है। ठीक है, इन चीज़ों पे फोकस करिए। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से बनाएंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स हम लोग ऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक के बाद वी विल मूव टू इनऑर्गेनिक एंड देन फिज़िकल। अगर हम स्कूल में पढ़ा रहे होते तो फंडा मेरा अलग होता, हम फिज़िकल करते फिर इनऑर्गेनिक एंड देन ऑर्गेनिक करते। लेकिन अभी आपके पास टाइम है टू लर्न, तो आप लोग ऑर्गेनिक से करो। समझाने वाली चीज़ें फेस टू फेस ज़्यादा समझ में आती हैं, इसलिए वो बाद में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।